ताकि हमको भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। और भैया आपसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राधे। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ भैया, जो आपके क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन अगर करना चाहें, प्रश्न कुछ पूछना चाहें तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही इस वीडियो पार्ट से खाली होऊंगा, आप सभी के कमेंट को पढ़ूंगा और पढ़ने के साथ साथ आप सभी के कमेंटों का उत्तर दूंगा। जो आप पूछेंगे हमसे, मैं उसका आपको प्रतिभाग के सहित आपको उत्तर दूंगा। भैया अब आगे चलते हैं। राम जी कहते हैं, युग रही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मनि मानिक, अगुपूत प्रगट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ हो, जिस खाने में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अब दोहा है कि जाता सुमांजन अंजद्रग, साधक से दिसु जाने। अकौतुक देखत सेल बने, भूतले घोर निधान। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वालों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, ऐसे गुरुपद रज रद मंजुल अंजन, अनैन अमोद्रगे दोष दिवंजन। तेहि करे बिमल विवेकी बिलोचन, अभरण हो राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम। बंदहु प्रथम महेश्वर चरणा, अमोहि जनित से सब हरणा। सुजन समाज सकल गुण खानी, अकरहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शोभे चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। दोषहि दुख पर छिद्र दुड़ावा, अबंधने जेहि जग जस पावा। अब कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र संजीवन जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की थोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण स्तन होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को दोषों को ढकता है, जिसके कारण उनसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय शांत समाजो, अजो जगे जग में तीरथ राजो। राम भक्ति जहि सुमरति, राम भक्ति जहि सुर सरिधारा। असरहि ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में
राम भक्ति रूपी गंगा जी धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। ये विधि निषेध में कलिमल हरणी अकरम कथा रवि नंदनी वरणी हरि हरि कथा विराजति बेनी असुनत सकल मुदे मंगल देनी। विधि और निषेध यही करो या ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हो जाती है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा अतिरथिरा समाज सुकर्मा शव ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समने कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म को जो अटल विश्वास है वे अच्छे वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। और संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय से सभी को सहजी में प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला भी हो जाता है। अकत अलौकिक तीर्थ राव अदेहि संगे फले प्रगटे प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय हो जाता है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जने मुदित मन मंजहि अति अनुराग अलहि चारु पले अछत तनो साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ का मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। भैया आप जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख के जरूर बताइएगा कि आप कहां से देख रहे हैं, आप किस जगह के रहने वाले हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारी वीडियो किन किन लोगों तक पहुंच सकती है। मंजन फल पे कहूँ तत्काला अकाक भूमि पिके बकहु मराला। सुने आचरज करे जनि कोई असत संगति महिमा नहीं हो गई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोवे कोयल बन जाते हैं और बगली हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगी महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखिनी कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतने जीव जहान। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विरचने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, वे सभी भगवान की कृपा से ही है। गति की रति गति भोति भलाई अजब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानवे सते संग प्रभाव अलोक वेदना आन उपाऊ। कहते हैं कि सत्संग का प्रभाव वही जान सकते हैं जो संतों की संगत में रहते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं और अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, भक्तजनों की आराधना करते हैं, संतों का मान सम्मान करते हैं। जो संस्कारी लोग होते हैं वही संत का स्वभाव और भगवान को पहचान सकते हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों में वास करते हैं, ऐसा इसमें कहा जाता है। सत्संग का प्रभाव बहुत ही सुंदर है। सत्संग इस लोक में रहते रहते भी आप स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सत्संग का असर होता है। देखिए